वेलकम एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का दिल से। आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्ते। कैसे हो? क्या कर रहे हो? कैसा लग रहा है सुबह सुबह? कैसा लग रहा है? उठे हो? मूड फ्रेश हुआ है नहीं हुआ है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रीडिंग से? हाँ, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आई विश आपको वो एनर्जी ज़रूर मिले। आई विश आपको पूरी क्लैरिटी मैं दूं, किसी भी तरीके का आपको कोई डिलेमा या कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। तो उसके लिए आज की रीडिंग को शुरू करना पड़ेगा। तो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पर्सन की, जहाँ आपके पर्सन आपसे सेपरेटेड हैं और वो देख रहे हैं आपको दूर से। वही मैं आपको क्लैरिटी दे के बताऊँगी कि इस रिश्ते में आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। डिटेल रीडिंग होगी। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। नाइट ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। देखो, ये चीज़ साफ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत तेज़ी से आपसे दूर गए थे, ठीक है ना, क्योंकि दिस पर्सन इज़ लाइक, कभी भी ना ये अपने एक्शंस के बारे में ना दोबारा मुड़ के सोचते नहीं हैं। जो कोई भी इनकी नादानियाँ हैं या जो कोई भी इनकी गलतियाँ रही है पास्ट में या प्रेजेंट में भी, उसको ना मतलब इन्होंने कभी भी आपकी नज़र से सोचा ही नहीं, आपकी नज़र से देखा ही नहीं। इन्होंने हमेशा अपने मन की चलाई है, जो मन में आया वो किया, बगैर सोचे समझे कि इस रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज ये रही, सबसे बुरा यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये हुआ है इस रिश्ते में, कि इनको ऐसा लगा कि आप और ये कभी अलग हो ही नहीं सकते। आपके पास हमेशा रास्ता खुला हुआ है, आप हमेशा की तरह इनको अपना लोगे, हमेशा के लिए इनको माफ़ कर दोगे और उनका दूसरा मौका हर बार का बनता ही है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि ना ये एक जगह खड़े रहे हैं और इन्होंने ना आपके मतलब कहते नहीं, आपसे अगर कंपेयर करें तो इन्होंने बहुत कम वो लगाया एफर्ट इस रिश्ते में। बिकॉज आई थिंक यू आर एल्डर देन देम। अब अपने पर्सन से एज में किसी तरीके से बड़े हो, अगर आप फीमेल भी क्यों ना हो, मेल्स के लिए भी है, ये दोनों के लिए है। एंड दिस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, दे आर लाइक यू आर राइट, completely right, लाइक चेंजिंग फेजेस ऑफ मून। आपने जब जब इस पर्सन का अलग अलग बदलता हुआ बर्ताव देखा है, ठीक है, आपने जब भी कभी भी इस पर्सन को एक्सपीरियंस से कुछ बोला है या कुछ भी समझाने की कोशिश की है, अपनी नासमझी के कारण इस पर्सन ने बहुत सारा मतलब बहुत कुछ गलतियाँ की है। अपनी नासमझी के कारण मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अब दोनों के रिश्ते में एक तरीके से खटास डाली है। अपनी नादानियों के कारण, या फिर ये मान लो अपनी गलतियों के कारण ही आज ये पर्सन आपके सामने अपना बेचारा सा मुंह लेके खड़े हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। इस समय ये जो आपके पर्सन हैं वो वादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है, और कैसे बोलो, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और इनको ऐसा लगता है कि इस बार सॉरी बोल के ना शायद ये आपका दिल जीत ही लेंगे, ठीक है। इस बार सॉरी बोल के शायद ये आपको मना लेंगे, या इस बार 2 तरीके से चीज़ें लग रही है। या तो इनको ये लग रहा है कि इस बार चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, पर दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि शायद इस बार ना आपको उल्लू बनाना मुश्किल है, या फिर आपसे फिर से उस तरीके की बातें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि
अब आप उस एनर्जी में हो ही नहीं। दे फील लाइक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। विद टाइम ये आपको देख रहे हैं पूरी तरीके से बदलते हुए। विद टाइम दे फील लाइक आपके अंदर एक अलग तरीके की मैच्योरिटी आ गई है, जहाँ जब तक आप देखोगे नहीं कि चीज़ों में कितनी सीरियसनेस है, जहाँ आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आप आपके पर्सन को मानोगे नहीं। ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जज कर रहे हो। उन चीज़ों की वजह से ही आप इस पर्सन को अपने पास आने से रोक रहे हो। ठीक है ना। और ऐसा लगता है कि आपके इंट्यूशंस ही अब सब कुछ है, आप इस पर्सन के एक्शंस को भी इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ओके ओके, आप खुद देखो, यहाँ हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। साफ मैं आपको देख के बता सकती हूँ कि दिस पर्सन इज़ रेडी टू शो यू। ठीक है, दिस पर्सन इज़ रेडी टू शो यू वॉट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ का हिसाब आप इनसे ले रहे हो, और आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके मतलब वैसे तो आप ऐसे बन गए हो इतने ज़्यादा पत्थर दिल कि आप ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो। ये पर्सन इज़ फीलिंग कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, जबकि पहले इन्होंने कभी भी आपको इस तरीके से नहीं देखा। ठीक है, पहले आपने कभी भी इनको इस तरीके से नहीं परखा। दे माइट बी कंप्लेनिंग कि आप इनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आपकी जो डिमांड है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पा रही है। लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि यू आर ड्राइंग योर लाइन। असलियत यही है कि आप इस पर्सन को समझा रहे हो कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन आपको कन्विंस कर रहे हैं कि आपको जैसी लाइफ आप चाहते हो, जैसी केयर आप चाहते हो, ठीक है, वैसी केयर ये आपको देना चाहते हैं। जिस तरीके से आप अपने पर्सन में खूबियाँ ढूंढते हो, वैसी खूबियाँ ये मतलब आपके सामने दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, शो कर रहे हैं, क्योंकि अकेले रह कर ना और आपसे दूर रहकर ये जान चुके हैं कि हर्मिट वाली एनर्जी में आखिरकार फील कैसा होता है। ठीक है, हर्मिट वाली एनर्जी में बहुत अकेला महसूस होता है, जहाँ ये पर्सन आपके साथ और ज़्यादा माइंड गेम्स नहीं खेल सकते, ये पर्सन आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो ऐसा लग रहा है कि अब ना दे हैव रीच्ड एन एंड, और अब कोई भी इनके पैंतरे आपके ऊपर नहीं चलने वाले। ठीक है, कोई भी इनके पैंतरे आपके ऊपर नहीं चलने वाले। इसका मतलब ये है कि ये फेल हो चुके हैं, ये दूसरे टिप्स निकालने की कोशिश करें अपना दुख आप तक कैसे पहुंचाए। मतलब ऐसा लग रहा है पहले ये हुआ था कि आप इनकी छोटी छोटी ब्रेड क्रमिंग पे विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ब्रेड क्रमिंग पे आप विश्वास नहीं कर रहे, जो मतलब इनके अंदर जो सच्चाई भी है ना वो भी आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये चीज़ इन पर भारी पड़ रही है उल्टा। ठीक है, अब कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या हो रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सी व्हाट इज़ हैपनिंग आप दोनों के बीच में। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये बहुत अननेसेसरी डिले कर रहे हैं,
इनफैक्ट देयर इज़ ओनली वन डिसीजन अवे, ये आपसे सिर्फ एक डिसीजन अवे हैं। डरते डरते ही सही, अगर ये बस सिर्फ एक मूव ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एक मतलब एक एलिगेंट और एक स्मार्ट मूव लेते हैं ना, तो आप दोनों की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है, कम्प्लीटली चेंज हुई हो सकती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस एनर्जी से यहाँ आने तक देयर इज़ जस्ट वन डिफरेंस, ठीक है, जस्ट वन डिफरेंस जो ये पर्सन आपके साथ कवर अप करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ना रुक रुक के जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा सोच समझ के जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट किया ये जा सकता है कि एक बार ना अपने मतलब अपने डर को छोड़कर, ठीक है, अपने डर को छोड़कर और एक तरीके से बाकी सारी चीज़ों को मन में हटा के, जितनी भी नेगेटिविटी है उन चीज़ों को मन से हटा के ना एक बार कोशिश की जाए, एक बार समझा जाए कि मेरे पर्सन मुझसे चाहते क्या हैं, ठीक है, मेरे पर्सन मुझसे चाहते क्या हैं, आखिरकार ये क्यों मेरे से दूरियां बना रहे हैं, क्यों मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ मेरे से दूर जा रहा है। दे वॉन्ट टू लव यू, दे वॉन्ट यू वेरी क्लोज, अपने बहुत ज़्यादा करीब चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि बात बन ही नहीं रही है। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी हमें साफ दिखाई दे रही है। आई फील लाइक कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। और यहाँ पे लवर्स वाली एनर्जी, ओ माय गुडनेस, या तो आपके फादर है या तो उनके फादर है, किसी के तो फादर है जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। किसी की तो यहाँ पे घर की बात है जहाँ पे आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर है, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर इनको ये लग रहा है कि कैसे बताऊँ, इनको ये लग रहा है कि यहाँ तक आने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले आना पड़ेगा, आपका दिल जीतने के लिए, ठीक है, आपका दिल जीतने के लिए, या फिर आप तक आने के लिए, आपके साथ फ्यूचर देखने के लिए। दिस पर्सन इज सो 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 डेस्परेट कि दे फील लाइक, समटाइम्स फील लाइक दे वांट टू क्विट, क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। दे समटाइम्स फील लाइक ये बहुत ज़्यादा इजी है। जब जब ये पर्सन आपसे मिलते हैं या फिर जब जब इनका मन करता है कि ये आपके साथ रहें, और जब जब इनको आपकी याद आ जाती है ना, फिर इनसे ना फिर रहा ही नहीं जाता। फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, छोड़ो ये सब, छड्डो परे, छोड़ो यार, इजी ऑप्शन चुनते हैं। पर इजी ऑप्शन हो सकता है इन्होंने चुना भी हो, पर उससे ना फिर इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इजी ऑप्शन तो है पर कहीं ना कहीं मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मन कर ही नहीं रहा है इनका आपको छोड़ने का या फिर आपसे दूर जाने का। ओके, ये है इनकी कंडीशन। देखो, जस्टिस इज़ कमिंग फॉर यू, डेफिनेटली जस्टिस इज़ कमिंग फॉर यू, बट लुक एट दिस कंडीशन, ये इनके दिल की कंडीशन है, ठीक है, ये इनके दिमाग की कंडीशन है। ये माफ़ कीजिएगा, कैमरा की ना बैटरी डेड हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा रीडिंग बीच में स्टॉप हो गई। तो कोई बात नहीं, फिर से हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, ठीक है, वहीं से हम कंटिन्यू कर देते हैं, वहीं से देखते हैं कि आखिरकार इस पर्सन की एनर्जी में क्या आता है, ठीक है। चलिए, कार्ड्स को शफल करती हूँ। एंजल्स हमें बताइए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। रीडिंग पे बने रहिएगा, रीडिंग को पूरी देखिएगा, देखते हैं क्या निकल के आता है इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन की एनर्जी में।
अच्छा, बहुत सारे कार्ड आ गए, बहुत सारे कार्ड आ गए। दिल में ना बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि एनर्जी ऐसी है कि मतलब रोके ना रुके नैना तेरी ओर ही चले ये नैना। एंजल्स हमें कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस दीजिए और हमें बताइए आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग को प्यार ज़रूर दीजिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत वॉन्ड की एनर्जी आ गई है। मैं आपको बता दूँ, एयर साइन, फायर साइन सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्यों यहाँ पे डिले? ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ठीक है ना, देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है। सी, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, एनर्जी मुझे ये बोल रही है दम लगा के हैया, दम लगा के हैशा। मतलब पूरी ज़िंदगी में इस पर्सन को मैंने इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ना, इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को फोकस रख के काम करते हुए नहीं देखा। मैं तो भैया सच ही बोलूँगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई आप दोनों के बीच में ना ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसा लग रहा है जितना ज़्यादा समेटने की कोशिश करते हो उतना ज़्यादा ये रिश्ता आपके हाथ से निकलता जाता है, ये रिश्ता आपके हाथ से बिखरता जाता है। चारों ओर देखो अपने आसपास, क्या ये पर्सन आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं? क्या ये पर्सन हमेशा आपके मन में चलते रहते हैं? वो इसलिए जहाँ पे कहते नहीं है, जब जैसे कहते नहीं है लास्ट मोमेंट पे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, अच्छे खासे इंसान गिव अप करने पे आ जाते हैं। वो एनर्जी मैं आपके पर्सन की तरफ से पूरी तरीके से देख पा रही हूँ, जहाँ इस पर्सन को ये नहीं पता चल रहा है कि वो आपके साथ रहेंगे कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी कमी ना छोड़े। और जो आप इनके बारे में 24 घंटे सोच रहे हो ना, इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन भी आपसे ना थॉट्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, साइन के थ्रू ये आपसे कनेक्ट करे ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लो, आप खुद देख लो, सामने आ रही है एक चीज़ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इससे पहले इन्होंने आपकी बातों को ना कभी बैठ के सोचा नहीं कि आपके मुंह से जो भी बात निकल रही है वो बहुत ही डीप लव है जो आप इस पर्सन को महसूस कराना चाह रहे हो। बहुत ही सच्चाई है आपकी बातों में। इस पर्सन से आप उम्मीद रखते हो, इस पर्सन को आप अपना मानते हो। मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है ये, कोई ये बिजनेस डीलिंग नहीं है जहाँ एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दिल दे दिया, ठीक है, और आपस में लड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी तक खींच के ले गए। ऐसा कुछ नहीं है। मोहब्बत है ये, जी हजूरी नहीं। अब इस पर्सन को समझ आ रहा है, जब अपने पे आ गई ना तब इनको समझ आ रहा है कि कैसे रुकावटें आ रही है अब दोनों को एक होने में, कैसे रुकावटें आ रही है। जैसे लगता नहीं है कि अभी तक तो इनका ये था कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम कर लोगे। अब इन्होंने ना कभी भी अपने मुंह से बोला नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे साफ बता रही है, इन्होंने कभी भी अपने मुंह से बोला नहीं, लेकिन जैसे कहते नहीं है, अब खुद के जब करने पे आई ना चीज़, तब इनको लग रहा है कि अरे हाँ यार, चीज़ तो बड़ी भारी पड़ रही है, हाँ यार चीज़ इनके ऊपर भारी पड़ रही है। इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अभी एक बोझ बन गया है। पिछले 1 महीने से या पिछले 1 से 3 महीने से इस पर्सन ने, ऐसा लगता है कि बहुत सारा वज़न कम कर दिया है, बहुत सारा वज़न कम कर दिया है। चेहरा सूख गया है गाइस, आंखें बाहर आ गई है। ऐसा लगता है खान पान पे कोई भी कंट्रोल नहीं है।
ऐसा लगता है कि चीज़ें इनके हाथ से खिसकती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें इनके हाथ में ही नहीं हैं। इनको तो ऐसा लगने लगा है जैसे ही आपसे पहली बार मिल रहे हो, जैसे ही आपसे कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन दिल में वो बात पेट में रहती है और ज़ुबान तक आते आते वो बात दब जाती है। ऐसा लग रहा है कि किसी गलत फहमी का शिकार हुए हैं आपके पर्सन ही, जो ये आपके खिलाफ हो गए थे। मतलब कहते नहीं, जैसे कहते नहीं है, कोई चीज़ मैंने ही बनाई और गुस्से में आके मैंने ही उस पे हथौड़े से वार कर दिया और दर्द भी मुझे ही हुआ। अब पछतावत क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब मेरे पास क्या रास्ता है? मेरे पास एक ही है रास्ता कि उस कुटिया को, उस लुटिया को जो लुट गई है, जो डूब गई है, उसको मैं खुद ऊपर आके बनाऊँ, उसको मैं खुद आके ऊपर आके सजाऊँ। तो यहाँ पे पेज ऑफ एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है। जैसा लग रहा है कि आपके पर्सन सूखे पर पौधा उखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन सूखी ज़मीन पर कोशिश कर रहे हैं, इंद्रदेव यहाँ पे वर्षा आए, हे इंद्रदेव इस सूखी ज़मीन को, एक बंजर ज़मीन को एक राहत मिले, एक नई उम्मीद मिले। इसको कुछ ऐसा कर दो जहाँ पे यहाँ पे सोने के खेत निकल आए, सोने के पौधे। यानी कि जिस बंजर ज़मीन में पौधे भी नहीं उग रहे, वहाँ पे ये सोने के पौधों की उम्मीद कर रहे हैं, सोने की खेत करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में सारी ब्लॉकेज हट के एक तरीके का अबंडेंस आए। ये चाहते हैं, जो प्रेशर ये महसूस करते हैं, जो इनके मन में डर है ना, वो डर तभी हट पाएगा जब इनको एक ना एक चीज़ इनके लाइफ से हटती चली जाएगी। जो चीज़ मतलब हर्डल है ना, जो चीज़ बर्डन है ना, वो हटती चली जाएगी। ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये ना कहीं के नहीं रहे। हेल्थ वाइज भी ये पर्सन बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है बहुत भारी चीज़ ये पर्सन उठा नहीं पा रहे, या तो कोई इनको कोई बाहरी कोई शब्द बोल दे या दो चार चीज़ें ऐसे बोल दे तो ये पर्सन अभी इमोशनल हो जा रहा है। परेशान आ चुके हैं ये पर्सन। ऐसा लगता है कि हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा इनसे। अगर कोई इनको कुछ बोल दे, ठीक है, इनके ईगो पे आ जा रही है वो बात। ऐसा लगता है जब लोहा गर्म होना सबसे ज़्यादा तब मार दे तो फिर लोहा बेंड हो जाता है। उसी तरीके से आपके पर्सन के मिक्स इमोशंस इस वक्त इतने हाई हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हर किसी से लड़ता झगड़ता फिर रहा है। लड़ने झगड़ने के बाद, अपने गुस्से को थूकने के बाद दूसरे के ऊपर, तो भी इनके दिल में वो सुकून कहाँ है? इनके दिल में वो शांति कहाँ है? शांति आएगी कैसे जब मन खराब है, दिल बैठा जा रहा है। ऐसा लगता है जिसके भी पास ये जा रहे हैं ना, जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी काम पे जा रहे हैं, खुद के साथ है, या जहाँ कहीं पे भी इनका मन है ना, वहाँ पे मतलब इनको जहाँ कहीं पे भी जाना होता है, इनको ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म हो और अपना पीछा छूटे। हड़बड़ी, हड़बड़ी में हो रही है गड़बड़ी। देखो ना यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हड़बड़ी में हुई है गड़बड़ी, ठीक है। अपना फैसला इन्होंने बहुत हड़बड़ी में लिया है और अभी जो एनर्जी है वो भी हड़बड़ी की है। इसका मतलब जल्दबाजी में लिए हुए फैसले इस पर्सन के खिलाफ चले गए हैं, अपने खिलाफ ही। जहाँ इन्होंने अपने प्यार का, देखो प्यार एक ऐसी चीज़ है ना गाइज, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, प्यार आपको बहुत ऊपर लेके जा सकती है। प्यार आपके साथ होना, जैसे कि हमारे जन्मदाताओं का प्यार, हमारे आसपास जो प्यार देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अध्यापक या अध्यापिका अगर हमें कोई प्यार से कोई चीज़ समझा दे, प्यार दे दे, उसी के सहारे इंसान कितना जल्दी आगे बूस्ट अप हो जाता है, क्या से क्या बन जाए, जीरो से हीरो, है ना। और नफ़रत एक चीज़ है और प्यार का ना होना क्या एक चीज़ है जो हीरो से जीरो बना दे। दूसरी चीज़, अगर आप किसी एंट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, कोई भी लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, या घर पे माताएं भी खाना बनाती है, वो प्यार की वजह से बनाती है, छुट्टी तो कभी ना होती उनकी। आप समझ रहे हो, इस पर्सन ने अपने प्यार को खुद ही लात मार के दूर कर दिया। अब इसको इतना रिग्रेट होते हुए देख आपको तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लगता है ये पर्सन आ रहे हैं पर फिर रुक जाते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ ये एक चैलेंज नहीं है। फाइनेंशियली ये पर्सन सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस हो सकता है कि आपके पर्सन खर्चा नहीं दे पा रहे हैं,
हो सकता है कि आपके पर्सन आपका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन में ना फ्यूचर को लेके जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको हर वक्त घबराहट होती रहती है कि देखो एक चीज़ बोलूँ, ये पर्सन आपको प्रॉमिस नहीं करेंगे इतनी जल्दी। घबराहट इसीलिए हो रही है क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द जिसको आप सुनो फिर बाद में जाके ये इसको पूरा ना कर पाए। आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते, आपको धोखा नहीं देना चाहते, और आपके सामने झूठा नहीं बनना चाहते, कहाँ कौवा नहीं बनना चाहते आपके सामने। ये एक ऐसा इंसान बन के दिखाना चाहते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग गाइस, फिर से बता रही हूँ, दोनों के लिए है। ये अनश्योरिटी अपनी वजह से आ रही है। ये अनश्योरिटी ऐसा लग रहा है एक पल को ये रेडी होते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से पीछे हटते हैं, पर मन ही मन में दिल ही दिल में ये पर्सन आपको चाहते बहुत हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, ओह माय गुडनेस, जैसा कि मैंने कहा था अभी ना कोई बातचीत हो ही नहीं रही है आप दोनों के बीच में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द जस्टिस। ठीक है, द डेविल, द जस्टिस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको सिक्स ऑफ सोर्ड्स की सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, फोर ऑफ सोर्ड्स आया है। देखो सिक्स ऑफ सोर्ड्स और फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक अपने आप में ही कहानी है। जैसे कि मैंने बताया इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है। देखो ये तो क्लियर है कि जो ब्रेकअप हुआ है ना दोनों का, उसके ऊपर कभी ऐसे बैठ के ना मैच्योरली बातचीत नहीं हुई है। और मुझे लगता है ब्रेकअप के बाद जो परमानेंट सेपरेशन के बाद ना आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत खस्ता हालत हो गई है। पहले जितनी स्ट्रेंथ इनमें मैं नहीं देख रही हूँ। जैसे पहले ये इंसान बहुत मनमौजी टाइप का हुआ करता था या करती थी, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत खुल के बात करते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोशल थे। ठीक है, या तो सोशल मीडिया पे या तो रियल लाइफ में बहुत बड़बोले टाइप्स, बहुत मस्तीखोर टाइप। इस ब्रेकअप ने इस पर्सन को चेंज कर दिया है। इस ब्रेकअप ने इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला दी है। मतलब वो जो पेन इनको फील हुआ ना, वो पेन इनके ऊपर इतना भारी पड़ा है कि उस पेन ने इनको चेंज कर दिया है। और मुझे लगता है कि उस ब्रेकअप के ऊपर ना कभी आप दोनों की बात नहीं हुई है। उस ब्रेकअप के ऊपर खुल के आप दोनों के बीच में कभी भी डिस्कशन नहीं हुई है, जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ यहाँ पे बनी है। और वो जहर ऐसा है ना, आप दोनों के जख्म उससे इतने ज़्यादा ताज़े हैं कि आप दोनों ही इस जहर को ना मतलब पिए जा रहे हो, और वो जख्म गहरा करता जा रहा है क्योंकि क्लैरिटी दोनों को नहीं मिल पाई। ऐसा लगता है कि ब्रेकअप के बाद ना इस रिश्ते में इनडायरेक्टली बात हुई है। कभी किसी से कुछ सुन लिया कि वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, कभी किसी से कुछ सुन लिया कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा है। तो ऐसा लगता है एक दूसरे की थर्ड पार्टी की चीज़ें, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी की चीज़ें सुन सुन के ना आपने एक दूसरे के से बिना बात किए एक दूसरे के बारे में ही ख्याल बनाए हुए हैं, एक दूसरे के बारे में ही ख्याली पुलाव पका हुआ है। हाउएवर आप दोनों ने कभी भी अपने आप को एक दूसरे को सामने फेस नहीं किया। हाउएवर आपने कभी भी एक दूसरे को आमने सामना किया ही नहीं, और उस तरीके से नहीं किया। दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है, सिर्फ बोलने में। ठीक है, हालांकि आप देख रहे हो, आप जब भी इस पर्सन पे भरोसा कर लेते हो उसी के अनुसार एक्शन कभी दिखता नहीं। कहीं ना कहीं ये पर्सन मात खा रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, क्या मैं बता दूँ क्या? I don't know, but I need to tell you. It may or may not resonate with you. Something related to intelligence. Maturity तो ठीक है, पर्सपेक्टिव भी सही है। मुझे ऐसा लगता है कि I don't know why, I'm not sure, but बता देती हूँ। Maybe it may resonate with you. मुझे ऐसा लगता है इंटेलिजेंस के मामले में, नॉलेज के मामले में ना, ये पर्सन किसी चीज़ में ना आपसे पीछे है। या तो आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हो, या कहीं से भी आप नॉलेज लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हो काफ़ी,
चीज़ों को उस तरीके से देखते हो, उस एज में आ गए हो जहाँ पे आप चीज़ों को खुद करना चाहते हो, चीज़ों को खुद सीखना चाहते हो। बट दिस इज़ नॉट द केस विद दिस पर्सन, बिकॉज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ों को पढ़ते नहीं है ठीक से, चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, मतलब नॉलेज लेके अपने आप को ये उभारते नहीं हैं। पढ़ाई में हो सकता है कहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से ये इंटेलेक्चुअल नहीं है उस तरीके से, ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है, मतलब अभी तक चलता चलता काम बन रहा है, इस वजह से भी आप इनको जज कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये भी मान रहे हो कि इस इंसान के अंदर इतनी नॉलेज ही नहीं है, कभी उन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं की, उस तरीके से जानने की कोशिश नहीं की, है ना। उसी वजह से यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपको ऐसा लगता है ये इंसान कभी मेरे लायक हो ही नहीं सकते, ठीक है। फिर भी मतलब आप अपने आप को ये समझा रहे हो कि क्यों इनके पीछे पड़े हो। देखो आपके अंदर दो आवाज़ें चल रही है इस वक्त। एक आवाज़ आपके अंदर ये बोल रही है चलो ठीक है, अगर ये नॉलेजेबल नहीं है तो मेरा इससे क्या लेना देना, अब अपनी अपनी चॉइस है, मुझे इतना जज नहीं करना चाहिए। दूसरा ही यहाँ पे डेविल वाली एनर्जी ये है, कुछ ना कुछ रीज़न है, ठीक है। अब आपकी बात बता दूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रीज़न है जिसकी वजह से आप वेट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा है। मुझे लगता है कि आप इनको टाइम देना चाहते हो इनडायरेक्टली, अब इनको ये टाइम देना चाहते हो कि ले लो अपना टाइम और इतने में अपने आप को प्रूफ करके दिखा दो, इतने टाइम में अपने आप को बदल के दिखा दो। मुझे नहीं पता पर ऐसा मुझे लग रहा है, इतने टाइम में अपने आप को मेरे आंखों के सामने प्रूफ करके दिखा दो, ये इतने टाइम में सुधर जाओ, या फिर ये कर दिया तो ये हो जाएगी। तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट, देयर इज़ काइंड ऑफ, मतलब एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि लीगल पेपर्स हो, पर ऐसा लग रहा है कुछ शर्त है यहाँ पे जो आपने बोली है इस पर्सन से। अब इन्होंने अग्री नहीं किया उस चीज़ को, इन्होंने माना नहीं है। हो सकता है कि ये पर्सन वैसा बनने की कोशिश करे, हो सकता है कि ये पुरानी पर्सनालिटी को छोड़ रहे हों, पुरानी एनर्जी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपके लेवल तक आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कभी भी आप इनको रिजेक्ट ना करो, ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आप समझो, ठीक है, कि इनके अंदर जो कमज़ोरी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, इस समय अभी जितना ये पर्सन शांत और वैसे लग रहे हैं ना, ये पर्सन की एनर्जी पहले से ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ना बहुत गुस्सा भरा हुआ था आपको लेके, बहुत गुस्सा भरा हुआ था, और उस गुस्से को इन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि किसी तरीके की चीटिंग, somebody आफ्टर यू, देखो पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट फिज़िकली कोई इनके करीब आया है, या फिर ये किसी को अपने करीब लाए, या ये खुद किसी के करीब गए हैं, ठीक है। इफ़ जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपके पर्सन मैरिड हैं, ये इन्होंने आपको धोखा दे के शादी कर ली है किसी और से, तो ये मान लो, जैसे मैंने कहा ना, फिज़िकली इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। द डेविल वाली एनर्जी ये बता रही है जो उनका कनेक्शन है अभी करंट किसी और के साथ, वो कनेक्शन बिल्कुल झूठ पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये कनेक्शन बिल्कुल झूठ पर बना हुआ है, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है ये बताने के लिए कि दिस रिलेशनशिप या जो कनेक्शन है आपके पर्सन का किसी थर्ड इंसान के साथ, या अपने स्पाउस के साथ, बीवी हो सकते हैं, उनके पति, कंप्लीटली टूटा हुआ कनेक्शन है, टूटा हुआ कनेक्शन है, जहाँ यह मान लो कि चीज़ें ना सिर्फ देह के लिए हैं, जहाँ चीज़ें सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन, सिर्फ लस्ट के ऊपर है, उसके अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे मन नहीं मिला हुआ, उसके अलावा यहाँ पे ऐसा लगता है किसी ने इन पे ये चीज़ थोप दी, इन्होंने भी किसी के उसमें आके ये चीज़ कर दी, पर ये जैसे कहते नहीं मन मिलना, एक कनेक्शन बनना, ये बोलते नहीं है जैसे कि दिल का रिश्ता, आत्मा एक दूसरे के लिए प्रेम संबंध, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। डीप कनेक्शन, सोल कनेक्शन, सोलमेट्स तो छोड़िए, तभी तो ये पर्सन आपके पास कम बैक करना चाह रहे हैं, तभी तो यहाँ पे जस्टिस मिला है। यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि आपके आंसुओं का बदला ले लिया गया है, इनको एक ऐसा कनेक्शन मिल गया है जहाँ ये इतने टूटे हुए हैं, इतने ज़्यादा, ऐसा इनको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, या फिर मैं कहाँ फंस गई।
मतलब इस समय ना इनके मन के दिल की बात बोलूँ ना, जैसे मैंने कहा ना, आते हैं फिर रुक जाते हैं, आते हैं फिर रुक जाते हैं। इसका मतलब ना कोई हिंड्रेंस ज़रूर है। सोचता है ये पर्सन या सोचती है ये पर्सन, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ें आ रही हैं। ये बोलते हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके पास आना सही होगा, या फिर इनके मन में आता है क्या ये जो मेरी पार्टनर है, ये जो मेरा पार्टनर है, उसको छोड़ के जाना अब सही होगा। मतलब इनके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। मैंने कहा ना, आगे बढ़ रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। मतलब एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया है, लेकिन निभा किसी और के साथ रहे, क्योंकि निभानी पड़ रही है। और यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, देयर इज़ अ डेविल एनर्जी। और यहाँ पे जस्टिस, इट मीन्स जो इन्होंने आपके साथ किया ना, जो चीज़ें आपसे हिडन है, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी हो सकती है। अगर ये पर्सन किसी को अभी भी कमिट कर रहे हैं आपके अलावा, तो ये मान लो ये एक तरीके से उनके साथ जस्टिस किया जा रहा है, एक तरीके से उनको बहुत ही प्योर प्यार दिखा के, यानी आपके साथ लेके एकदम से एक वर्स्ट कंडीशन में, एक वर्स्ट रिलेशनशिप में डाला जा रहा है, ताकि ये पर्सन लाइन ड्रॉ कर सके, ताकि इनको कल आ सके, ताकि इनको पता चल सके कि आखिरकार इनको मिला क्या है, ताकि ये मतलब कितनी फ़र्क कर सके कि क्या चाहा था क्या मिला। ठीक है, क्या चाहा था क्या मिला। जैसे कहते नहीं है, अपने मेरे प्यार का रस जरा चखना हुए मखना। तो इस समय ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने धोखे का रस जरा चख रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है ये ज़रूर आपके फेवर में हुआ है। ये किसी और कनेक्शन में है ना, वहाँ पे बढ़िया इनकी धुलाई हो रही है। मेंटल पीस नहीं है इस पर्सन के पास। ठीक है, आपको इन्होंने खोया है, गलत कनेक्शन में आए हैं, और खुद का दिमाग इनका बिल्कुल अभी फिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सी व्हाट दे आर थिंकिंग। अच्छा देखो, अब जब ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, दिस कार्ड इज स्क्रीमिंग पूरी तरीके से। ये नहीं चाहते कि ये सबके सामने आपसे मिले, ये नहीं चाहते कि आपकी और इनकी पहचान इनके सामने आए। हो सकता है कि पहले आपसे छुप छुप के मिलते हो, या फिर आप खुले में मिलते हो, पर अभी ना ये छुपना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपको और इनको कोई साथ में देखे, बिकॉज दे आर डेटिंग समबडी, दे आर इन अ टॉक्सिक कंडीशन, दे आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ और अगर ये मैरिज वाला सीन नहीं है तो भी नहीं चाहते कि आप दोनों को कोई देख ले साथ में। ठीक है, दे जस्ट वांट कि चीज़ें ना चुपचाप अलग से जाके ना, जो भी चीज़ें हैं रिवील हो। ये किसी टाइप का कोई हो हल्ला या फिर किसी तरीके की नेगेटिव लाइट में नहीं आना चाहते। जहाँ इनको अनश्योर लग रहा है इनकी बात नहीं बनेगी, मतलब जहाँ इनको लग रहा है कि रिजेक्शन ये पा सकते हैं, वहाँ ये पर्सन बहुत चुपचाप और बिल्कुल कोने में जाके अपना काम करना चाहते हैं, क्योंकि पछतावा, शर्म। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। अब इनको जो चाहते हैं ना, वो तो इनको नहीं मिलने वाला, और उस चीज़ से ये डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है किसी टाइप का कोई लेन देन है, इन्होंने किसी टाइप का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है, किसी से लिया है, लेना चाहते हैं, उसी की तलाश कर रहे हैं, और उसी के बदले इन्होंने शायद किसी से कोई कनेक्शन बनाया है, किसी चीज़ का उधार या आभारी है, इसी वजह से उस कनेक्शन में फंसे हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये लग रही है कि आपसे ये पर्सन कनेक्शन नहीं लॉस्ट करना चाहते, ये कनेक्शन आपसे तोड़ना चाहते ही नहीं है। ठीक है, पर अब जब इनसे दूसरे कनेक्ट करना चाहते हैं, या दूसरे इनको ये चाहते हैं कि ये उनके साथ जुड़े, तो आपके पर्सन अभी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एक मायूसी है चेहरे पे कि इनके साथ ज़बरदस्ती क्यों हो रही है। ऐसा लगता है दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। इनको जो मिल रहा है ना, वो उनको चाहिए नहीं, और जो चाहिए उसको ये पा नहीं सकते, पर जो मिल रहा है ना, उस पर इस पर्सन की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बोल रही है कि ये पर्सन ना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं फ्री होना। ये पर्सन ये नहीं चाहते कि इनके पास कोई चॉइस ना बचे, क्योंकि इनकी पहली और आखिरी चॉइस आपके अंदर है। ये कितने दिल से दिल का कनेक्शन आपके साथ है, जो ये थर्ड पार्टी के साथ मैंने कहा कोई फिज़िकल है ना, वो ये पर्सन आपके साथ सोल लेवल पे फेस करना चाहते थे, सोल लेवल पर फील करना चाहते थे। ठीक है, और उस चीज़ को ना पा करना इस पर्सन को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ना अपनी चीज़ को खुद से बहुत दूर कर लिया। इनको
ऐसा लगता है इन्होंने अपनी ही चीज़ को खुद के हाथ से जाने दिया, मतलब अपनी चीज़ को अपने घर से भगाया है इन्होंने, अपनी लक्ष्मी को अपने घर से भगाया है। मतलब यूनिवर्स ने इनको किसी से मिलाया और इन्होंने अपनी गलती से उसे ठुकरा दिया। तो ये चीज़ इनकी ही गलती है, इनकी फॉल्ट है। अभी ऐसा लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा है। आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस बताती हूँ और आपको क्लैरिटी देती हूँ, ठीक है। आपकी तरफ से यहाँ पे एक लाइक ज़रूर आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से मैं क्लैरिटी देती हूँ और आपको बताती हूँ। मेरे प्यार का रस जरा चखना मखना। एंजल्स, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं प्लीज़ बताइए। अच्छा देखो, जो भी इस रीडिंग में मैसेजेस आएंगे वो आपके पर्सन के होंगे और बिल्कुल दिल से मैसेजेस होंगे, हार्ट टू हार्ट मैसेजेस होंगे, ये मान लीजिए। तो दिस पर्सन वांट्स टू से कि कुछ भी चीज़ ये प्लानिंग से नहीं कर रहे, दिल से दिल का कनेक्शन है और उसी दिल के कनेक्शन की वजह से ही आपको ये मैसेजेस को पहुंचाना चाहते हैं। ये चीज़ें इनकी दिल से निकली है और ये बिल्कुल सच्ची है। इस चीज़ में कोई बनावटी नहीं है, इस चीज़ में कोई धोखा नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओह माय गुडनेस, संडे यानी कि आज का दिन। वैसे तो रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे अगले संडे तक या फिर इस संडे तक यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है। और संडे कैसे स्पेशल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। व्हाट दिस पर्सन इज टेलिंग, कुछ तो खास है रिलेटेड टू दिस संडे। दर्द में ही सुकून है। दे आर सेइंग कि इतना टाइम हो गया है आप दोनों को अलग हुए, इतना टाइम हो गया है कि आपके दिल में ना एक तरीके से बेचैनी रहती है इस कनेक्शन के लिए। इतना टाइम हो गया है लेकिन इनका मन नहीं करता कि इस दर्द से जुदा होने का। जैसे कहते नहीं, जस्टिस की एनर्जी आप दोनों के बीच में आई है और कहीं ना कहीं जस्टिस हुआ है, जस्टिस हो रहा है। ये पर्सन महसूस कर रहे हैं वो दर्द, उसी में ही सुकून मिल रहा है उनको। ऐसा लगता है ये दर्द भी तो आप ही की वजह से है, ये दर्द भी तो आपसे धोखा करने के लिए है, आपसे फरेब करने के लिए है। तो इस दर्द को भी, दर्द से भी क्यों अपना पीछा छुड़ाऊँ, उस दर्द को भी ये एक आपकी तरफ से नजराना मान रहे हैं। इट्स फॉर यू, इट्स फॉर योर लव। तेरी नज़र तेरी अदा। देखो खुद ही किस तरीके से ये पर्सन आपको याद करके, आपको मिस करके, आपके ख्याल जो चलते रहते हैं ना, आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आपका ऐसा बोलना, आपका ऐसा करना, फील्स लाइक इट्स बॉदरिंग देम, स्केयर्ड टू कॉल यू। देखो कैसे बोल रहे हैं, ये डरे हुए हैं आपको कॉल करने से। मैंने कहा था ना, देखो कितनी रेजोनेट कर रही है रीडिंग, कितनी एनर्जीज मैच कर रही है। स्केयर्ड टू कॉल यू, डर लग रहा है इनको कि पता नहीं इनका फ़ैसला सही भी हो सकता है, पता नहीं दूसरी पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर है, ये चीज़ गलत भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी नज़र में ये चीज़ सही ना हो, इतना टाइम हो गया है। हो सकता है कि बाद में ऐसा लगे कि एक्शन ना लेके गलती कर दी, ठीक है। यू मेक माई हार्ट रेस फास्टर। आपका नाम लेते ही या फिर इस रीडिंग को सुनते ही, हो सकता है आपके पर्सन भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस रीडिंग के आते ही आपकी एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसा भी आप फील कर रहे हो। और इनको अपनी भी एनर्जी और आपकी भी एनर्जी मिल रही है और उससे बहुत मतलब अचंभित हो रहे हैं कि कैसे आप इस समय इनसे दूर हो और ये रीडिंग देख रहे हैं और इनको भरोसा नहीं हो रहा। हो सकता है कि टैरो के बारे में या तो इन्होंने बताया है आपको या आपने बताया है, किसी ने किसी ना किसी को बताया है। और आई फील लाइक दोनों ही पार्टीज़ यहाँ पे देख रही है। होल्डिंग योर हैंड्स फॉर एवर, होल्डिंग योर हैंड फॉर एवर। देखो ऐसा ये बोल रहे हैं कि ये आपके करीब नहीं है, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि दे आर होल्डिंग योर हैंड्स। अभी भी लगता है एनर्जेटिकली कि अभी भी इन्होंने फ़ैसला किया ही नहीं आपसे दूर जाने का। अभी भी इनको ये लगता है कि इनका फ़ैसला बिल्कुल सही रहा है आपके पास रहने का, आपसे दूर ना जाने का, है ना। मतलब ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि तुम जब भी बुलाओ ना आई विल कम, तुम जब भी बुलाओ ना। मैंने कभी भी ना मना किया है, ना ही मेरा मन करता मना करने का, ठीक है। देखो ये कैसे बोल रहे हैं, आई एम रेडी, जब भी यू विल कॉल, जब भी मुझे दिल से पुकारोगे, आई एम ऑलवेज़ रेडी। तो ये आपसे कभी मुँह नहीं फेरना चाहते, ना ही आपको कभी भी अवॉइड करना चाहते हैं। तो दे आर सेइंग कि आई एम रेडी, पर मुझे एक बार बुलाओ तो सही। दे आर सेइंग कि मेरी मजबूरी है
पर तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने कोई चीज़ बोली एंड आई एम लाइक ठीक है। और ये चीज़ इनके मन में इतना ज़्यादा श्योर हो गई है, बताऊँ किस वजह से? उस वजह से क्योंकि जिसे कहते नहीं है, जिसे दिल से, जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना, है ना? डिवाइन टाइमिंग, दे आर जस्ट प्रेइंग, दे आर वेटिंग फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग कि यहाँ पे ना उनका किसी तरीके से पीछा छूटे। सी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखो डिवाइन टाइमिंग को ये कितना ज़्यादा मानने लगे हैं। डिवाइन टाइमिंग समथिंग रिलेटेड टू, ऐसा लगता है डिवाइन टाइमिंग का इनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। अब सारा का सारा भरोसा डिवाइन टाइमिंग पर। अक्टूबर में क्या हुआ था, या अक्टूबर में क्या हो गया है, या फिर अक्टूबर ऐसा क्यों स्पेशल है, ज़रा मुझे बताना, ठीक है? गिव मी सम टाइम। सी हो सकता है अक्टूबर तक ये टाइम मांग रहे, हो सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, आप दोनों का रिश्ता बस कोरा कागज़ हो, और आप रीडिंग को देख रहे हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, या तो किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, समथिंग रिलेटेड टू अक्टूबर। अक्टूबर इज़ वेरी स्पेशल। अक्टूबर, हो सकता है अक्टूबर तक यहाँ पे आपके रिश्ते में एक ड्रास्टिक चेंज आए। मार्च, अगला महीना, हाउ इज़ दिस मार्च स्पेशल? आई फील लाइक यहाँ पे बहुत लोगों का सेपरेशन हुआ है। आई फील लाइक मार्च आपका बहुत ज़्यादा टफेस्ट मंथ है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मेरी एनर्जीज बोल रही है मार्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ रहा है और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आया है आपके लिए। ये आने वाला है समथिंग विच इज़ रियली रियली स्पेशल एंड बॉदर्ड फास्ट। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ और आपको सोचने का टाइम नहीं मिला। मैंने कहा ना, जल्दी में हो गई गड़बड़ी। तो ये बोल रहे हैं, देखते रहिए मैसेजेस को। आई एम योर्स फॉर एवर। दिल से आपकी बोली हुई बातें, दिल से आपके बोले हुए शब्द, दिल से आप जो इनको महसूस करा के गए ना, इनको बिल्कुल वो भूलते नहीं हैं। द स्मेल ऑफ योर बॉडी मेक्स मी क्रेजी। जैसे मैंने कहा था, ये आपके साथ कैसा कनेक्शन चाहते हैं आप तो जानते ही हो। और ऐसा लगता है कि या तो आपने इनको कोई अपना परफ्यूम, इतर या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट किया हो, आप कोई वस्त्र किसी तरीके का, या आपकी कोई स्मेल जिसमें रह गई हो, उसको ना ये अभी भी मन में क्लिक करके यूँ पहचान सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि साथ में आओ तो ही जानेंगे। ओके, खुद ही देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कितना ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं सपने में। देखो, कोई किसी के साथ कैसे भी रह सकता है, कनेक्शन बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। पर जैसे कहते नहीं, मन से मन मिल जाना, उसके साथ आपको ये सब ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं होती है, वो मन मिल जाते हैं। हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहाँ दिल मिल गए, है ना? हाई अंडर द ओपन स्काई, दे जस्ट वांट कि वो आपको कहीं दूर ले जाएं। मतलब ये इमेजिन करें ऐसा टाइम या ऐसी ज़िंदगी जहाँ आप और ये अंडर द स्काई, नीले आसमान के नीचे, नीले नीले अंबर, है ना? चांद जब आए तारों के नीचे। इट मीन्स ये आपके साथ एक वर्ल्ड चाहते थे। इट मीन्स दे वांट अ लाइफ, वन नाइट विद यू, या फिर वन डे विद यू, वन कनेक्शन विद यू, जहाँ पे आप दोनों ही ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री हो जाओ, एक दूसरे के बीच में कोई रुकावट, कोई दरार ना आए, और खुले आसमान के नीचे ना एक दूसरे का साथ हो। मतलब दुनिया में कोई और थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन ना हो आप दोनों के बीच में। सी मेरा हक, ये कह रहे हैं कि अगर इनको आपके किसी और के साथ कनेक्शन के बारे में पता भी चल गया तो भी आपको चाहना, आपको प्यार करना, अपनी लाइफ में रखना, अपने से जोड़े रखना इनका हक है, और वो कोई भी इनसे दूर नहीं कर सकता। दे आर सेइंग कि मेरा हक है। वॉइस देखो, सी दे आर सेइंग, दे आर डाइंग टू लिसन टू योर वॉइस। दे नो कि ये चीज़ ये काफ़ी टाइम से चाहते हैं। दे नो कि इस चीज़ को सोचकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही इमेजिन कर रहे हैं, बट दे रियली वांट टू कॉल यू, ठीक है? सोलमेट, यू आर देयर सोलमेट। साफ बता रही हूँ मैं, इस समय जिस समय रीडिंग चल रही है ना, आपके पर्सन बहुत ही बेचैनी में है। अगर ये खाने भी बैठे हैं ना तो ये खा नहीं पा रहे हैं।
अगर ये फ़ोन चला रहे ना, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा गाने सुनते हो लीड लगा के या अकेले में। हो सकता है कि, मुझे लगता है कि आपको याद करने की वजह से ना इनका जो प्रेजेंट कनेक्शन है वो भी ख़राब होता जा रहा है। यू आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस या फिर हैंडसम, मतलब एक डिफरेंट टाइप का एक अट्रैक्शन है, एक डिफरेंट टाइप का एक क्रेजीनेस है। जैसे कहते नहीं, जो चीज़ पास में ना हो, ओह माय गुडनेस, आप खुद ही देख लो, जो चीज़ पास में ना हो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट यू, आई नो आई हैव लॉस्ट माई लव। धीरे धीरे विश्वास भी खोता जा रहा है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खो दिया है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है खुद पर भरोसा हटता जा रहा है। पर ये बोल रहे हैं मेरे प्यार की कसम मुझे बहुत याद आती है। ठीक है, यू माई बेस्ट फ्रेंड, सी बेस्ट फ्रेंड, जिसको ये पर्सन हर हालत में अपने पास रखना चाहते हैं, जिसको ये पर्सन हर हालत में खुद से दूर नहीं करना चाहते। धीरे धीरे ये आपके और करीब आते जा रहे हैं, आपसे दूर होकर भी। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना। ये गाना सुनिएगा, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। इट मीन्स जो ये आपके साथ करके गए हैं, जिससे आपको बुरा लगता है, वो धोखा ये भी महसूस करते हैं, वो धोखा ये भी महसूस करते हैं कि इन्होंने आपके साथ किया है। इनको ऐसा लगता है कि वो धोखा आपके लायक नहीं था, फिर भी आपको मिला। एंड दिस थिंग इज़ हिडन, दिस थिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, बहुत टाइम से हिडन है। और ये इनके अंदर कभी हिम्मत हुई ही नहीं, इनके अंदर वो चीज़ आई ही नहीं कि ये आपको कभी बता पाए, वो हिम्मत ही नहीं हुई आपके साथ आंख से आंख मिलाने की। दिल की जान हो तुम, ठीक है, ये दिल धड़कता है आज भी तुम्हारे वास्ते, जान मेरी तड़प उठती है आज भी तुम्हारे वास्ते। इसीलिए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी है, ब्लॉकेज है। सी पूरी तरीके से कंफर्म मुझे हो गया है, यहाँ पे ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। ब्लॉकेज के अलावा भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आई वॉज सो रॉन्ग। दुखी है ये अपने डिसीजन पे, दुखी है इस सेपरेशन के लिए, दुखी है जिस तरीके से ये आपसे पेश आए, दुखी है जिस तरीके से आपको इन्होंने रुलाया, दुखी है, डर है कि इन्होंने तो गलत फैसला ले लिया। अभी आपके फ़ैसले से बहुत डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इन्होंने आपके साथ सही नहीं की। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके साथ उन्होंने करके आपको एक मौका दिया कि आप भी उनके साथ वही चीज़ करो, पर उसको बर्दाश्त करने की इनकी ताकत नहीं है। क्रेविंग यू एवरी नाइट कहा। अगर ये सिंगल भी है तो भी ये मैसेज है, अगर ये किसी के साथ भी है तो भी ये मैसेज है। ठीक है, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती रहती है, वक्त बदलता रहता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इनके लिए कभी भी नहीं बदली, ये चीज़ इनके लिए कम हुई नहीं, और ज़्यादा गहरी महसूस हो रही है। नंबर 10, नंबर 10 किसको बार बार दिखता है? 10-10, चाहे वो AM हो PM हो, कहाँ दिखता है 10-10? जिन जिन को दिखता है कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़। एक तरीके की कोई रिक्वेस्ट है, दे आर मेकिंग सम रिक्वेस्ट, दे आर मेकिंग सम रिक्वेस्ट की या तो चांस दो, ठीक है, दे आर मेकिंग सम रिक्वेस्ट की या तो मुझे अपना लो या तो बात हो जाए। ओवर ओवर की बात सुनते ही इनका दिल टूटता है। ये चाहते ही नहीं इस रिश्ते को ओवर होते देखना, ये चाहते ही नहीं इस कनेक्शन को ओवर होते देखना, ठीक है ना। ये इनको मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ को लेके, इनको ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। इनको ये चीज़ ऐसा लगता है कि इनके फेवर में नहीं है। रातें नहीं कटती मेरी, खुद ही बोल रहे हैं, इनकी रातें कट नहीं पाती ऐसे। पूरी रात हो सकता है ये पर्सन जगे रहते हैं उसी
ऐसा लगता है कि मेरा जिस पे हक है वो मेरे पास नहीं है। ओ माय गॉड, सी बड़ी ही क्लोजनेस ये चाहते हैं। परिवार, सी देखो यहाँ पे हो सकता है कि परिवार आप दोनों के बीच में एक दीवार हो सकता है कि परिवार की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, तो इस चीज़ को ये बोल रहे हैं अकेले में मिलना है। सी जो दिल की बात है ये आपको अकेले में बोल पाएंगे, सबके सामने वो चीज़ बोलना ये पॉसिबल नहीं है। सबके सामने उस चीज़ को कन्फेस करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अलग से बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। हाउ क्यूट, ब्यूटीफुल। तारीफ हो रही है आपकी। जहाँ इनको लगता है कि आपने जो किया सही किया, आपके एक्शंस बिल्कुल वैलिड है। अगर आप इनसे मुंह फेर के बैठे हो, आपका हर एक चीज़ वैलिड है। जहाँ पे आपने इनको भाव नहीं दिया है, ठीक है, हर एक चीज़ अगर आप इनसे मुंह मोड़ के बैठे हो। और सी कैसे बोलना चाहते हैं, ऑन योर फोरहेड दे वॉन्ट टू फील, दे वॉन्ट टू मेक यू फील आई लव योर इनोसेंस, आपकी मासूमियत है ना। आपने कभी भी इनको उस तरीके से दुख पहुंचाने की नहीं सोची, क्योंकि आपको पता है आपके पर्सन सह नहीं पाएंगे। आपको पता है कि आपके पर्सन को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। फॉरगिव मी, दे आर सेइंग कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। खुद ही देख लो, दे आर सेइंग, जैसे कहते नहीं है चांस या फिर जो मैसेज आया था प्लीज़ जो ये बोल रहे थे उसका यही है, फॉरगिव मी। दे आर सेइंग कि फॉरगिव मी। हस्बैंड, दे वांट टू बी योर लाइफ पार्टनर। सी कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। इस रीडिंग को आप ज़रूर अकेले में देखना। योर वॉइस, दे आर मिसिंग योर वॉइस, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू टॉक, कितनी बार आ गया है। दे रियली रियली वांट टू। अकेला मत छोड़ो, जो कुछ भी हो मुझे पूरी तरीके से अकेला मत छोड़ो, ये बोल रहे हैं। साजिश, आप दोनों का प्यार एक तरीके से साजिश का शिकार हुआ है, जो कि मुझे समझ आता है। मुझे ये भी लगता है इस साजिश की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ ख़राब हुआ है, काफ़ी कुछ। कल रात से ट्रस्ट, कल रात ट्रस्ट मी, कल रात इनके लिए बहुत मुश्किल थी। ट्रस्ट मी, कल रात जैसे आपकी हालत थी ना, वही इस पर्सन की हालत थी। उठते के साथ ही आपको फ़ोन चेक करते हो ना, ट्रस्ट मी आपके पर्सन को भी ऐसा ही महसूस हुआ, ठीक है। ऐसी दीवानगी, सीरियसली सीरियसली स्पीकिंग ये पर्सन को बुरा नहीं लग रहा। एंड फेब्रवरी, ऐसी दीवानगी फेब्रवरी में आप देखोगे। फेब्रवरी के मंथ में देयर इज़ सम ट्विस्ट कमिंग, देयर इज़ समथिंग कमिंग, जो आपको विश्वास नहीं होगा ऐसा पर्सन ये कर सकते हैं। फेब्रवरी इज़ वेरी स्पेशल। ऐसी दीवानगी, यू विल फील दिस पर्सन हैज़ बिकम क्रेजी फॉर यू। दिल दे दिया है, जान भी तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। देखो खुद ही बोल रहे हैं, इट इज़ द फेब्रवरी मंथ जहाँ पे आप खुद महसूस करोगे कि ये पर्सन किस तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं। क्रेविंग, देखो ईगो, ईगो ईगो इनकी दिल से निकलती जा रही है। जब जब आपके मतलब पर्सन को ऐसा फील होता है कि प्यार बहुत ज़्यादा इनको महसूस हो रहा है, इनकी ईगो, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं आपके लिए वो फेड होने लगते हैं। फिर इस पर्सन को ऐसा नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं आपके सामने आके या आपके सामने झुक के या अपने प्यार का इजहार करके, इनको फिर नहीं लगता, ठीक है। फिर इनको लगता है कि जो भी ये कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर इनको लगता है जो भी इनके मन में आ रहा है ना और ये आपको बोलना चाहते हैं इसमें कोई गलती नहीं है। कि खुद देख लो ना, ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपकी क्रेविंग होती है इनको, पर आपके सामने इस बात को ये रखते नहीं हैं। 4444 मैंने देखा, किस किस ने देखा बताना ज़रूर। मेरी जान हो तुम, ठीक है, मेरी जान हो तुम। ओह माय गुडनेस, देखो अब भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे हो तो आई डोंट नो आप इसका ना मतलब इस रीडिंग से क्या उम्मीद कर रहे हो। लाइक इट क्विकली, सभी के सभी लोग कम्युनिकेशन जो जो चाहते हैं ना
क्रेविंग हो रही है कम्युनिकेशन की। कमेंट सेक्शन में हर कोई इंसान जो रीडिंग को देख रहा है, दे वांट कम्युनिकेशन, लिखो कम्युनिकेशन। लोनली, आई एम सो लोनली, आई हैव नोबडी, आई एम अलोन। अपने प्यार को खुद से दूर करके वो बहुत लोनली हो गए हैं, तभी ये पर्सन आपको हर चीज़ बता देना चाहते हैं। अब ये पर्सन अपने दिल में उन चीज़ों को, उन बातों को रख के करेंगे क्या, जब उनकी हालत ही इतनी बुरी हो रही है। आपके बिना इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और उस गलती को सुधारने के लिए ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहां आपको लगेगा कि ये पर्सन आपसे कभी दूर गए ही नहीं थे। सो ट्रस्ट इश्यूज आर गेटिंग ओवर। आपका दिल इस पर्सन को चाहिए, आपका प्यार इस पर्सन को चाहिए, आपकी अटेंशन इस पर्सन को चाहिए, और इसमें ये पर्सन छुपा नहीं रहे, इनफैक्ट सामने सामने बोल रहे हैं कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं। क्या हाल हो गया है अब मेरा, आँखें मेरी, है ना। सी, ये रीडिंग बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही डीप फीलिंग्स, बहुत ही डीप इमोशंस के ऊपर है। मुझे लगता है इन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया, इन्होंने अपनी मतलब दिल का हर एक कोना, इनके शरीर का एक एक कोना, दे वांट यू सो बैडली, बहुत बुरी तरीके से आपको चाहते हैं। आशा करती हूँ इस रीडिंग को बहुत डिटेल में बता पाई हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो लिंक है उसको देख के ज़रूर जाइएगा, छोड़ने की गलती बस मत करना, ठीक है ना। मिलूंगी अगली रीडिंग में। इस रीडिंग के नीचे फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपकी कोई डिमांड है, अगर कमेंट सेक्शन में कुछ मैसेज मुझे देना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो करके ज़रूर जाइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।